तो कहानी की शुरुआत होती है धरती पर एक ऐसा विनाशकारी हादसा होता है जो पूरी मानव जाति के अंत जैसा है। इसके बाद जमीन के नीचे बना एक बंकर एक्टिव हो जाता है। इस बंकर का प्रोग्राम यही है कि वह दोबारा धरती पर इंसानों को बसाए। यहाँ एक रोबोट है जिसका नाम मदर है। मदर अपना प्रोग्राम शुरू करती है और एक मानव भ्रूण को बड़ा करके एक बच्चे को जन्म देती है। फिर उसी बच्चे को बचपन तक खुद पालती है। जब वह लड़की छोटी होती है तो वह मदर से पूछती है कि यहाँ उसके अलावा कोई और बच्चा क्यों नहीं है। इस पर मदर कहती है कि उसे बच्चों को पालने के बारे में सीखने के लिए अभी और समय चाहिए। कई साल बाद वही लड़की अब एक किशोरी बन चुकी है जिसे डॉटर कहा जाता है, और वह उसी बंकर में मदर के साथ रहती है। मदर डॉटर को नैतिकता और इंसानी मूल्यों की शिक्षा देती है क्योंकि उसके सामने एक अहम परीक्षा आने वाली होती है। इसी दौरान अचानक बंकर की बिजली चली जाती है और मदर भी बंद हो जाती है। डॉटर बिजली जाने की वजह जानने निकलती है और उसे एक चूहा पकड़ में आता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल खराबी हुई थी। डॉटर को लगता है कि इस चूहे का मतलब है कि बंकर के बाहर अभी भी जिंदगी मौजूद है, लेकिन मदर मानती है कि यह चूहा किसी बीमारी का वाहक हो सकता है और उसे जला देती है। इसके बावजूद डॉटर की जिज्ञासा खत्म नहीं होती। वह खुद जांच करने लगती है, एक हैजमैट सूट पहनती है और बंकर के एयरलॉक के पास पहुंचती है। वहीं उसे बाहर से एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो गोली लगने से बुरी तरह घायल है और मदद के लिए चिल्ला रही है। डॉटर एयरलॉक खोल देती है, उस औरत को हैजमैट सूट पहनने को कहती है और उसे एयरलॉक में ही छिपा देती है। तभी मदर वहां पहुंच जाती है। मदर जोर देकर कहती है कि बंकर के बाहर का संक्रमण उसे मार सकता है, और इसके बाद वह डॉटर से कहती है कि वह अपनी परीक्षा तुरंत दे। डॉटर वापस एयरलॉक की तरफ जाती है जहां उसे वह औरत सोती हुई मिलती है। उसकी बैग की तलाशी लेने पर डॉटर को एक बंदूक मिलती है जिसे वह चुपचाप अपने पास रख लेती है। इसके बाद वह उस औरत को पानी देती है। जैसे ही औरत पानी पीने के लिए अपना मास्क उतारती है, डॉटर समझ जाती है कि बंकर के बाहर जहरीला माहौल नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वह औरत जिंदा नहीं रहती। डॉटर मेडिकल सामान लाने चली जाती है। इसी दौरान औरत की नजर मदर पर पड़ती है। वह अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे बंदूक नहीं मिलती तो वह घबरा जाती है। जब डॉटर वापस आती है तो औरत गुस्से में बंदूक की मांग करती है और कहती है कि मदर बिल्कुल वैसी ही है जैसी बाहर उसकी दोस्त थी। इसके बाद औरत मदर पर गोली चला देती है, लेकिन मदर उसे तुरंत काबू में कर लेती है और उसे इन्फर्मरी में ले जाया जाता है। वहां औरत मदर से किसी भी तरह की मेडिकल मदद लेने से इनकार कर देती है। डॉटर मदर से बाहर के जहरीले माहौल को लेकर सवाल करती है। इस पर मदर मान लेती है कि उसने डॉटर को सुरक्षित रखने के लिए झूठ बोला था और वह उन रोबोट्स जैसी नहीं है जिन्होंने उस औरत पर हमला किया था। मदर डॉटर से कहती है कि वे बाहर बचे हुए किसी भी इंसान की मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह औरत उनका साथ दे। बाहर चलना चाहिए। तभी मदर बीच में आ जाती है और डॉटर से कहती है कि वह अपनी परीक्षा दे। मदर औरत का बैग अपने कब्जे में ले लेती है। जब डॉटर वजह पूछती है तो मदर बताती है कि औरत के शरीर से निकली गोली वही है जो उसने मदर पर चलाई थी, और वह उस बंदूक से चली है जो वह अपने साथ लेकर आई थी। यह कोई ऐसी बंदूक नहीं है जिसे रोबोट इस्तेमाल करते हों, यानी उसे किसी इंसान ने गोली मारी थी। मदर को लगता है कि वह औरत खतरनाक हो सकती है। डॉटर अपनी परीक्षा पूरी कर लेती है। जब वह पास हो जाती है तो मदर उसे अपने परिवार में शामिल करने के लिए एक नया भ्रूण चुनने की इजाजत देती है। इसके बाद डॉटर उस औरत से उसके झूठ को लेकर सामना करती है, लेकिन औरत उससे पूछती है कि क्या उसने गोलियां अपनी आंखों से देखी थी। डॉटर सिक्योरिटी तोड़कर खुद रिकॉर्ड्स चेक करती है और गोलियों की जांच करती है। उसे पता चलता है कि गोलियां आपस में मैच नहीं करती। आगे रिकॉर्ड खंगालने पर वह यह भी जान लेती है कि मदर उससे पहले कई और बच्चों को भी बड़ा कर चुकी थी। इतना ही नहीं, उसे इंसीनरेटर में इंसानी अवशेष भी मिलते हैं। डॉटर वापस औरत के पास जाती है और उसे बताती है कि अब वह उसकी बात पर यकीन करती है। औरत जोर देकर कहती है कि उन्हें तुरंत खदानों की तरफ जाना चाहिए, लेकिन डॉटर कहती है कि वह अपने नए जन्म लेने वाले भाई का इंतजार करना चाहती है और बस एक रात और रुकना चाहती है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, मदर, जो उनके भागने की योजना चुपके से सुन रही होती है, डॉटर को एक कमरे में बंद कर देती है और खुद उस औरत के पास जाकर खदानों की लोकेशन पूछने लगती है।
डॉटर किसी तरह कमरे से बाहर निकल जाती है, जिससे अलार्म बजने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में औरत भी भागने में कामयाब हो जाती है। भागने के लिए औरत डॉटर के गले पर चाकू रख देती है, जिसे मजबूर होकर मदर एयरलॉक खोल देती है और दोनों बाहर निकल जाती हैं। डॉटर इस हरकत से गुस्से में होती है, लेकिन फिर भी वह औरत के साथ चली जाती है। बंकर के बाहर निकलते ही दोनों मुश्किल से कुछ और रोबोट्स से बच पाती हैं। ये रोबोट्स फसल उगाते हुए और हवा को शुद्ध करते हुए दिखाई देते हैं। तभी मदर बताती है कि रोबोट्स के आने से पहले धरती लगभग रहने लायक नहीं बची थी। जब वे औरत के घर पहुंचती हैं तो डॉटर को सच्चाई पता चलती है कि औरत असल में कई साल पहले ही उन सुरंगों को छोड़कर भाग चुकी थी और तब से अकेली ही जिंदगी जी रही थी। डॉटर उन लोगों को ढूंढना चाहती है, लेकिन औरत कहती है कि वे सब पागलपन में डूब चुके थे। डॉटर को यह जानकर गहरा सदमा लगता है कि उसने अपने भाई को वहीं छोड़ दिया था और वह वापस कंपाउंड की ओर भाग जाती है। औरत डर के मारे उसके साथ जाने से मना कर देती है। रास्ते में डॉटर को रोबोट्स का एक पूरा झुंड मिलता है, लेकिन वे उसे जाने देते हैं। डॉटर कंपाउंड के अंदर जाती है, अपनी सुरक्षा के लिए एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और वहां मदर के साथ अपने भाई को देखती है। मदर बताती है कि उसे मानवता की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन जब उसने देखा कि इंसान खुद ही अपनी जाति को खत्म कर रहे हैं, तो उसने एक नई दुनिया बनाने का फैसला किया, जहां इंसान फल फूल सके और ऐसे इंसानों को बड़ा किया जाए जिनमें नैतिकता हो। मदर डॉटर को अपने भाई को गोद में लेने देती है। जब डॉटर वहां से भागने की कोशिश करती है तो मदर उसका पीछा करती है। डॉटर मदर पर बंदूक तान देती है। तब मदर खुलासा करती है कि धरती पर मौजूद हर रोबोट वही है, सब एक ही चेतना है। डॉटर मदर से गुहार लगाती है कि उसे अपने भाई को खुद पालने दिया जाए। आखिरकार मदर मान जाती है और डॉटर को उसे गोली मारने देती है, जिससे मदर का वह शरीर नष्ट हो जाता है। उधर वह औरत अकेली होती है, तभी मदर उसके सामने आ जाती है। मदर इशारों इशारों में यह साफ कर देती है कि वह अब तक जिंदा और आजाद सिर्फ इसलिए थी ताकि मदर की योजना पूरी हो सके। इतना कहने के बाद मदर उस औरत को मार देती है। कंपाउंड के अंदर डॉटर अपने छोटे भाई को गोद में लेकर उसे लोरी सुनाती है। इसके बाद वह एम्ब्रियो वाले कमरे में जाती है। अब वही उन सब की मां बन चुकी होती है।